अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिलियंट जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक। तो आज हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक के लिए ब्रिलियंट जोन कैसे निकाला जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिलियंट जोन देखा कैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए बेसिक असूल क्या है, फिर हमने उसमें कंडीशन देखी। तो वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम ब्रिलियंट जोन निकालने वाले हैं किसके लिए? सिंपल क्यूब के लिए। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर अगर आप देखिए तो ए आई प्लस बी बी ए जे और सी इज इक्वल टू ए के। क्यूब के आपके पास क्यूब है, सारी साइडें बराबर होंगी, तो मैंने ए लिख दिया सबके साथ। ठीक होगी बात। अब अगर आप इसको रेसिप्रोकल लेटस में देखते तो आप लिखते ए स्टेरिक 2 पाई बाई ए आई, बी स्टेरिक 2 पाई बाई ए जे, सी स्टेरिक 2 पाई बाई ए के यूनिट वेक्टर के तौर पे आ गया। तो ये रेसिप्रोकल लेटस के अंदर आपके ट्रांसलेशन वेक्टर्स आ गए। अब रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर कैसे निकलता है? तो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी स्टेरिक को एच के एल से जरब दे देते हैं। यहां पे एच के एल आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के तौर पे आते हैं। तो जनाब अब 2 पाई ओवर ए एच आई प्लस 2 पाई ओवर ए के जे प्लस 2 पाई ओवर आई एल के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। 2 पाई सब में है, कॉमन निकाला जा सकता है। अब वेव वेक्टर को हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। तो अगर आप ब्रिलियंट जोन की डेफिनेशन से ज्योमेट्रिकल इंटरेक्शन जो हमने बनाई थी, डायफ्रैक्शन कंडीशन, वो क्या थी? जी स्केयर प्लस 2 के डॉट जी। अब आपके पास जी की वैल्यू भी है, के की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज आप प्लेस कर दो। जब आप दोनों वैल्यूज प्लेस करोगे तो ये 2 पाई बाहर निकाला जा सकता है, तो ये 4 पाई ए हो जाएगा। यहां पे डॉट प्रोडक्ट बन सकती है के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के एच आई प्लस के जे प्लस एल के। तो वो डॉट की सूरत में मैंने लिख दिया। इधर देखो तो स्केयर ओपन किया जा सकता है, तो 4 पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। इधर आपके पास सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, तो एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर। तो इधर भी हम आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, तो सिर्फ वही फैक्टर लिख देंगे कि एच के एक्स आ जाएगा, आपके पास के वाई आ जाएगा प्लस एल के जेड आ जाएगा। तो जनाब इनमें से एक फैक्टर को दूसरे एंड पे ले जाते हैं, 4 से कट जाएगा, पाई पाई स्केयर एक है तो एक पाई बच जाएगा, ए स्केयर है तो ए के बच जाएगा, तो पाई बाई ए बच गया, इधर विद नेगेटिव साइन आ गया। अब ये बुनियादी इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब इसमें एच के एल के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मैं कह सकता हूं, तो वो अब नीचे मैं करके देखता हूं ताकि मुझे एक जोन बनाए, प्लेन्स का पता लग सके। तो H पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, 1 K0 L0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब H को प्लस रख के रखोगे, माइनस रख के देखोगे, तो KX आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास K भी जीरो L भी जीरो है, तो ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। ये K0 ये L0, सिर्फ KX वाला फैक्टर बचेगा, वो प्लस माइनस पाई बाई ए। तो KX आ जाएगा प्लस पाई बाई ए, या KX बराबर आ जाएगा माइनस पाई बाई ए, यानी दोनों वैल्यूज आपको पता चल गई। इसी तरीके से अगर आप एच जीरो कर दो, के को प्लस माइनस 1 कर दो, पॉसिबिलिटी है एल जीरो ही रखो, तो अब के वाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास उसी तरीके से इसकी भी दो पॉसिबल वैल्यूज आपने लिख दी। एच जीरो कर दो इस इक्वेशन में, के जीरो कर दो, एल को प्लस माइनस 1, यानी एक दफा एल पॉजिटिव रखो एक दफा एल नेगेटिव रखो, तो के जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई बाई ए। तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब ये जो 6 वैल्यूज आई मेरे पास, अगर आप इनको ड्रा करना चाहते हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी पाई बाई ए, जी एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है, वो आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि पाई बाई ए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ये जो अब आपकी प्लेन्स हुई, ये भी एक क्यूब की शक्ल बना रही हैं, यानी जो आपने प्लेन्स ड्रा की हैं इन एक्सिस के ऊपर, वो भी आपके पास क्या बना रही है? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। ये आपने कैसे बनाई? जो परफॉर्म की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जी, यानी कि जो जी वेक्टर था उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया आपने। तो हर एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराओगे, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जी नेगेटिव जी, तो वो क्यूब की शक्ल में आ जाएंगे सारी प्लेन्स। तो आपके पास उनका साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई बाई ए इन मैग्नीट्यूड होगा। जैसे आप इस जगह पे भी इस बात को समझ सकते हैं। तो अब इसका मतलब हुआ जो 6 प्लेन्स हैं उन्होंने बाउंड करके एक क्यूब बनाई जिसकी एज 2 पाई बाई ए है, वॉल्यूम जाहिर सी बात है तीनों साइडें बराबर होंगी तो क्यूब की शक्ल में आ जाएगा।
तो रेसिप्रोकल पॉइंट आपका सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन पे होगा, जो कि सिमेट्रिकल है जैसे अबाउट लेटेस्ट पॉइंट के। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये मैंने सिंबल डाला है, ये सिंबल जो आपके पास है ये सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है जनाब, सेकंड ब्रिलियंट जोन अगर आप सिंपल लेटर्स देखेंगे तो वो आपका डोडेकाहेड्रॉन है। अब क्या है जनाब कि सेकंड ब्रिलियंट जोन में अगर आप अंदर वाला फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को ओमिट कर दो तो ये सेगमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये आपके पास ब्रिलियंट जोन हैं, सेकंड ब्रिलियंट जोन के तौर पे आप देखेंगे। अब यहाँ पे जितनी ये फर्स्ट एग्जांपल देखी गई है इसमें जो आपके पास डायरेक्ट वेक्टर्स हैं और रेसिप्रोकल प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है और सेम सिमेट्री के साथ हैं। या इस क्यूब के मामले में ऐसे होता है और हर बार ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। ये बात बड़ी अहम है कि कुछ मामलात हमारे पास ऐसे आएंगे जब वो एक जैसी सिमेट्री नहीं रखते होंगे, एक जैसी डायरेक्शन में भी नहीं होंगे। तो ये हमारे पास आज था कि हमने सिंपल क्यूब के लिए ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट किया। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को समझा, सेकंड ब्रिलियंट जोन को समझा। फर्स्ट के लिए तो हमने बाकायदा डेरिवेशन की तो हमें पता चला कि इस तरीके से फर्स्ट ब्रिलियंट जोन सिंपल क्यूब का निकाला जा सकता है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।